ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन नंबर था 20 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेट ए be a n cross n matrix with the entry in the ith row and jth column is given by 1 upon max of ij। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से प्लॉट किया गया था। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का जो एंट्रीज है, एंट्रीज के बारे में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। दैट मींस कंप्लीट मैट्रिक्स के बारे में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। अभी वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है बस तुम्हें, ठीक है ना। अभी देखो ध्यान दो, तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ए आई आई मतलब A11 इसका एंट्री जो है, ये एंट्री क्या होगा 1 अपॉन मैक्स ऑफ आई जे। आई यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे आई है 1, जे क्या है, जे भी 1 है, तो ये होगा 1 बाई मैक्स ऑफ आई जे, यानी कि 1 बाई 1 एंड जे के अंदर मैक्सिमम क्या होता है 1, मतलब 1 एंड 1 के अंदर मैक्सिमम क्या है 1, तो ये 1, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 1। A12 यहाँ पे I है 1, J है 2, तो यहाँ पे I एंड J में से मैक्सिमम क्या है, तुम बोलो सर J मैक्सिमम है 2, तो इसका एंट्री हो जाएगा 1/2। तो सिमिलरली इसका एंट्री 1/3, इसका एंट्री 1/4, ऐसे करके इसका एंट्री हो जाएगा 1/n। इज इट क्लियर? ऐसे करके तुम मुझे बताओ A21 यहाँ पे I क्या है, यहाँ पे I है यहाँ पे 2 एंड J है 1। I एंड J में से मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है I है जो कि 2, तो 1/2, तो इसका एंट्री हो जाएगा 1/2। ये यहाँ पे 1/2 ही रहेगा। यहाँ पे 2 एंड 3 I एंड J इनमें से मैक्सिमम कौन है J, J इक्वल टू 3, दैट मींस इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3, यहाँ पे 1/4, ऐसे करके 1/n। ऐसे करके तुम यहाँ पे लास्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 1/n लास्ट में सारे एंट्री, देखो n से बड़ा तो और कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे लास्ट जो रो है उसका सारे एंट्री 1/n। इस तरीके से इसका मैट्रिक्स डिफाइन किया गया। अभी ये जो मैट्रिक्स है, तुम चाहो तो थर्ड रो को भी लिख लो, ठीक है ना, सुंदर लगेगा दिखने में। 1/3, यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे 1/4 करते हुए 1/n। तो ये है मेरे पास मैट्रिक्स, राइट। अभी ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है। यहाँ पे यहाँ से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकले, जो मैं पहले भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तुम यदि n क्रॉस n जो मैंने पहले भी बोल के रखा है कि तुम यहाँ पे यदि सीधा n पे मूव कर जाओ तो कंक्लूजन ड्रॉ करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या पड़ता है पता है, तुम्हें n इक्वल्स टू 2 से शुरू करना है। n इक्वल्स टू 2 के लिए करो, n इक्वल्स टू 3 के लिए करो, उसके बाद तुम इसका ट्रैक को पकड़ो। देखो यहाँ पे n मेरा कुछ भी हो जाए, मैं यदि ट्रैक को पकड़ लिया तो मैं तो उसकी तरफ जरूर पहुंच पाएंगे, लेकिन ट्रैक कॉन्सेप्ट को पकड़ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 2 से शुरुआत करेंगे। n इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए मेरा मैट्रिक्स दिखने में ऐसे होगा 1 1/2 1/2 1/2। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो इसका डिटर्मिनेंट तुम चाहो तो सीधा इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन इसका एक सही रास्ता पता करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसको थोड़ा सा घुमा के लिखना होगा। तुम बोलो सर कैसे लिखना है, देखो इसको लिखने की एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए तुम इसको क्या करो, ए को ऐसे लिखो, ए को तुम ऐसे लिखो 1 0 0 1/2, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। यहां पे भी सेम 1 0 0 1/2। इज इट क्लियर? अभी बीच में क्या लिखोगे, बीच में लिखो ये मैट्रिक्स 1। मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखो मैं कर रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1
यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, ठीक है ना। तो तुम एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हो, तुम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो। यहाँ पे मिलेगा 1, राइट, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 1/2, यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है ना। फिर तुम इसका 1 0 0 1/2, एक बार जस्ट हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, जो कि मेरे पास a के बराबर है, ठीक है। अभी देखो मेरे पास, हमने यहाँ पे जो a लिखा, तो मेरे को a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a का डिटर्मिनेंट मींस मैं यदि इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया d, डायगोनल d से मैं डायगोनल डिनोट कर रहा है, इस मैट्रिक्स का नाम दिया d, इस मैट्रिक्स का नाम दिया p, तो ये मेरा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ d p d। इज इट क्लियर? दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ d इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ d। अभी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ d मेरा क्या है, तुम बोलो सर डिटर्मिनेंट ऑफ d मेरा है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p को ऐसे ही रखो, डिटर्मिनेंट ऑफ d मेरा 1/2 है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी तुम ध्यान दो, डिटर्मिनेंट ऑफ p मेरा क्या है 1 1 1 2। अभी यहाँ पे क्या करो, इस टाइप के मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। तुम देखो मैं यदि ऑपरेशन कर दे फर्स्ट रो से सेकेंड रो को मैं यदि मतलब सब्सट्रैक्ट कर दे, तो मेरे पास ये एक बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल पे होगा ओनली 1। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाता है 1, तो मेरा ए का डिटर्मिनेंट बन गया 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी देखो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया 1/2 इंटू 1 स्क्वायर। अभी में मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, राइट। अभी मैं क्या करेंगे, जो मैंने पहले भी बताया कि मैं एन जो है इनको मैं थोड़ा सा क्या करता है 2 3 4 ऐसे करके मैं कॉन्सेप्ट को पकड़ रहा है, मैं ट्रैक को पकड़ रहा है। मैं यदि ट्रैक को पकड़ लिया तो मैं एन मेरा एन इक्वल्स टू 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन कुछ भी हो जाए, मैं तो उसको कर ही सकते, लेकिन मेरा ट्रैक तो होना बहुत जरूरी है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि जो पी मैट्रिक्स है, सर पी मैट्रिक्स को आपने कैसे बनवाया। देखो ये जो है इस टाइप के मैट्रिक्स, इस टाइप के मैट्रिक्स जो है, इस टाइप के मैट्रिक्स होता है मैक्स रेसिप्रोकल मैट्रिक्स जैसे इसका फॉर्मेट है। तो मैक्स रेसिप्रोकल मैट्रिक्स जैसे इस टाइप के फॉर्मेट के साथ जब तुम काम करोगे, उसके जैसे मैट्रिक्स के साथ जब तुम काम करोगे, तो मीन रेसिप्रोकल मैट्रिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग में, मतलब मीन रेसिप्रोकल मींस इसके जैसे, मैं एग्जैक्ट वो नहीं बोल रहा हूं, उसके जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग में लेते हुए जाना है। इसका ट्रैक ही ऐसे है, बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है और बहुत ही वेल नोन तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था, बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, इसका ट्रैक भी बहुत ही वेल नोन है। कैसे मैं ये पी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करें इसके बारे में सोचो कि जो पी मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे n = 3 के लिए भी मैंने कर रखा है, इसमें मैं बाद में आते हैं, पहले पी मैट्रिक्स के बारे में सोचते हैं कि सर पी मैट्रिक्स को हमने लेंगे कैसे। देखो पी मैट्रिक्स मेरा एंट्री होगा पी आई जे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके ऐसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। अभी ये जो पी आई जे है ये मेरा दिखने में कैसे होगा, यहाँ पे है सबसे बड़ी ट्रिक, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक ये है पी आई जे होगा मेरा, वहां पे मैक्स रेसिप्रोकल से एंट्री दिए थे, हम यहाँ पे मीन से एंट्री देंगे, दैट मीन्स मिनिमम ऑफ आई कॉमा जे, ये होगा इसका एंट्री। मैं यदि यहाँ पे अभी 3x3 के बारे में चर्चा करी, ध्यान दो मेरा 3x3 में मैं ऑलवेज डायगोनल को मैं फिक्स रख रहा है, ठीक है ना। देखो ये जो टाइप है स्पेशल टाइप है, ठीक है, मैं डायगोनल को फिक्स रख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें यदि पहले से ना करके गए हो तो एग्जाम में इसको फेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो तुम्हें इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो इसलिए पहले से इस टाइप के यदि क्वेश्चन करके जाओ तो तुरंत यहाँ पे दिमाग में स्ट्राइक होने का संभावना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी से हमने यहाँ पे दोनों डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे रख दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी देखो अभी मेरे पास जो P है, P को मैंने डिफाइन किया, वहां पे मैक्स से डिफाइन किया था, हमने मीन से डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया बेटा, तुम बोलो सर यहाँ पे हमने पी आई जे इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आई जे, मतलब तुम्हें यदि पी मैट्रिक्स को लिखो P11 P12 P13 P21 P22 P23 P31 P32 P33, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है मेरा P11 में से मिनिमम कौन है सर 1 है,
1 आ गया। P12 में से मिनिमम कौन है सर 1 है, 1 आ गया। P13 में से मिनिमम 1 है, 1 आ गया, राइट। अच्छा वेरी गुड। P21 इनमें से मिनिमम कौन है सर 1 है, तो 1 आ गया। P22 में से मिनिमम सर 2 है, 2 आ गया। P23 में से मिनिमम कौन है, 2 और 3 में से मिनिमम कौन है सर 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। ऐसे करके P31 से 1, P32 से 2, P33 से 3, तो ये मेरे पास बन गया P। अभी यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये मेरा क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ D, जो कि देखते ही पता लग जाता है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ P इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ D। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ D मेरा 1/2 इंटू 1/3। डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या होगा, देखो इस टाइप के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है। तुम यदि बोलो सर ये हम चेक कैसे करें, तुम चेक करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन करो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइप के मैट्रिक्स का ऑपरेशन करो। देखो यहां से इसको, ठीक है ना, 1 1 1, ठीक है, मैं दूसरे इंक से करेंगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा यहाँ पे विजिबल होगा 1 क्लियरली। 1 2 2, थर्ड रो से सेकेंड रो सब्सट्रैक्ट 0 0 1, सेकेंड रो से फर्स्ट रो सब्सट्रैक्ट 0 1 1, तो तुम्हारे पास ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा आफ्टर रो ऑपरेशन। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर इक्वल टू 1, सो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 के बराबर। तो मेरे पास इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1/3, यानी कि तुम, अच्छा यहाँ पे मैंने इसका डिटर्मिनेंट करके भी रखा है, तुम चाहो तो एक बार देख भी सकते हो, ठीक है ना। मैंने इसका डिटर्मिनेंट करके भी रखा है, तो फिलहाल के लिए मैंने वहां पे भी कर दिया, तो फिलहाल के लिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल गया सर 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर। अभी देखो मैंने इस जगह पे कोई भी कमेंट नहीं किए थे, जस्ट 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख दिया था। लेकिन जब दूसरे स्टेज पे मेरे पास 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया, अभी तो मैं कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं n इक्वल टू 3 लिया तो यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो एक बात, जब मैंने n इक्वल टू 2 लिया तब मेरे पास 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, यानी कि 1/n फैक्टोरियल का स्क्वायर। जब मैंने n इक्वल टू 3 लिया तो 1/3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 1/n फैक्टोरियल का स्क्वायर। एग्जाम में यदि फुर्सत मिले तो तुम n इक्वल टू 4 को लेके भी चर्चा कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ट्रैक हमारे हाथ में आ गया बेटा, हमारे हाथ में ट्रैक आ गया। अभी हम इसी ट्रैक से आगे बढ़ेंगे, दैट मींस भाई मैथमेटिकल इंडक्शन भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, जरूरी भी नहीं है इसको यूज करना। तो यहाँ पे हिंस जब हम n के लिए चर्चा करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल स्क्वायर, दैट मींस इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। अभी तुम्हें यदि बोलो सर पी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे सुंदर तरीके से बता दीजिए, तो देखो पी मैट्रिक्स मेरा दिखने में ऐसे होता है, और ये मैट्रिक्स को इंपॉर्टेंस के साथ अपने नोटबुक में नोट कर लो। साथ में ये भी नोट कर लो कि जब मैक्स रेसिप्रोकल जैसे मैट्रिक्स या फिर उसके फॉर्मेट जैसे मैट्रिक्स हमसे पूछे तब हमें इसको एक बार रिकॉल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको रिकॉल करते ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा या फिर प्रॉब्लम बन जाएगा, लेकिन जो जरूरी टास्क है उसको तो बेटा करना चाहिए ना, जो जरूरी टास्क है उसको तो करना चाहिए, उसको करने पर वो ऑलवेज होगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन जो जरूरी टास्क है उसको तो करना चाहिए। दैट मींस मिनिमम जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स दिखने में ऐसे होता है, और इसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तुम यहाँ पे पहले यहाँ से शुरू करोगे, नीचे से एकदम नीचे वाले जो रो है उससे ऑपरेशन शुरू करते हुए आगे जाओगे, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे करके चलेगा। Ultimately, after row operation, it would be an upper triangular matrix whose diagonal entries all are equal to 1. एंड तुम्हारे पास D जो है हर स्टेज में, तुमने देखो D को जब तुमने, ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है, जब तुमने n इक्वल टू 2 लिया तो 1/2 तक गया, जब 3 लिया 1/3 तक गया, जब 4 लेंगे 1/4 तक जाएंगे, ऐसे करके जब n लेंगे 1/n तक जाएंगे, तो D मेरा ऐसे आगे रन होगा। दैट मींस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल स्क्वायर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था एंड बहुत ही
वेल नोन क्वेश्चन था। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हें यदि क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंटली करने के लिए तुम तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है या पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। डेली क्लासेस होता है, मोर देन 6 आवर्स प्लस क्लासेस होता है ऑनलाइन, ठीक है। तो तुम यहाँ पे ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट कर सकते हो और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में जानकारी ले लेना है और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन, एकदम अपडेटेड ट्रेंड में। तो उसमें भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने इसको एंजॉय भी किया हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।